सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम फिर से हाजिर हैं कुछ और मज़ेदार कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रिक्स लेके, जिससे आप अपने वर्किंग स्टाइल को और स्मार्ट बना सकते हैं। तो देखिए, जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ का शॉर्टकट हो या किसी चीज़ को करने का और आसान तरीका हो और वो हमें ना पता होता है, तो हम उसको लॉन्ग वे से करते हैं। तो हम आज कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझेंगे, जिससे आप अपने वर्किंग स्टाइल को भी स्मार्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी देखेंगे जिनसे अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो उनको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक है वो ये है कि हम सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए, कुछ ओपन करने के लिए। तो इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते टाइम जैसे हमारे पास देखिए मल्टीपल टैब्स हैं। अब इसमें हमें क्या होता है, टैब ऐड करना होता है, तो हम यहाँ पे प्लस पे माउस से क्लिक करते हैं। तो देखिए, ब्राउज़र में न्यू टैब ऐड करने के लिए कंट्रोल T, और टैब को क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल W का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको माउस से क्लिक ना करना पड़े ओपन करने के लिए या क्लोज़ करने के लिए। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमसे ना कोई टैब क्लोज़ हो जाती है, जैसे हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टैब खोल रखी थी और क्लोज़ हो गई है। अब हम या तो दोबारा हिस्ट्री में जाके उसको ओपन करें, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ T अगर आप प्रेस करते हैं तो जो टैब आपने क्लोज़ की है वो टैब आप वापस फिर से खुल जाती है। और यही नहीं, ये मल्टीपल टाइम भी काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट T दोबारा प्रेस करेंगे तो उससे पहले जो आपने क्लोज़ की होगी वो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैब्स को वापस ला सकते हैं। तो जैसे इससे पहले ये टैब खोली गई थी, तो देखिए 3 बार मैंने कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस किया तो 3 टैब्स आ गए। ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है, वो एक जस्ट ट्रिक है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए नहीं है। ठीक है, उसमें ये है कि जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कहीं जल्दी में हमें बाहर निकलना होता है उसे चार्ज करके, या कई बार ऐसा भी होता है कि घर में ही हमें चार्ज करना है। छोटी सी एक ट्रिक है जिसमें क्या कर सकते हैं, आप लैपटॉप का एरोप्लेन मोड अगर ऑन कर दें, इससे जो लैपटॉप की बैटरी है वो फास्ट चार्ज होगी। सो गाइस, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है टास्क मैनेजर। तो देखिए, टास्क मैनेजर कंप्यूटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टास्क मैनेजर के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है टास्क मैनेजर, तो यानी कंप्यूटर में होने वाले हर तरह के टास्क को हम यहाँ से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, टास्क मैनेजर खोलने के कई सारे तरीके हैं। तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टास्क मैनेजर आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जो टास्क बार नीचे होता है वहाँ पे राइट क्लिक करिए, तो देखिए टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तीसरा शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल शिफ्ट इसके बटन के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टास्क मैनेजर में यहाँ पे आपको बहुत कम चीज़ें दिख रही हैं, ये जो वो चीज़ें दिख रही हैं जो एप्लीकेशन उन्होंने ओपन कर रखे हैं। अब मोर डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए कई सारे टैब्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोसेसेस में ये दिखाता है कि कौन कौन से प्रोसेस करेंटली इसमें रनिंग है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, कंप्यूटर हमारा स्लो चल रहा होता है या हैंग हो रहा होता है, तो उस टाइम आप उन प्रोसेसेस को क्लोज कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जो या बिना काम के चल रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो आपके काम की नहीं होंगी, उनको आप सेलेक्ट करिए और एंड टास्क पे क्लिक कर दीजिए और वो टास्क क्लोज हो जाएगा। जैसे मुझे ब्राउज़र क्लोज करना है, क्रोम इतना इस मेमोरी यूटिलाइज़ कर रहा है ये, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंड टास्क कर दिया, तो देखिए ब्राउज़र क्लोज हो गया। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टअप है। स्टार्टअप में वो एप्लीकेशंस आती हैं जो कंप्यूटर ऑन होते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑन होते ही स्टार्ट हो जाए, तो आप ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनेबल हैं, कुछ ऐसी हैं जो डिसेबल है। जैसे देखिए स्काइप डिसेबल है, तो देखिए मैं चाहता हूँ कि सिस्टम ऑन होते ही स्काइप ऑटोमेटिक इनेबल हो जाए, तो इनेबल पे क्लिक कर दीजिए, इनेबल हो जाएगा। किसी भी चीज़ को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ या स्काइप को ही मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में चले जाएंगे तो आपको सिस्टम की पूरी परफॉर्मेंस दिख जाएगी, कितनी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ क्या इस टाइम पे करंटली यूज़ हो रही है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं प्रोसेसेस को, कि किस प्रोसेस को हमें क्लोज करना है और किसको हमें ऑन रखना है। सो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें समझना ज़्यादा है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं तो अपना डेटा क्या है, डेस्कटॉप वगैरह पे कहीं भी सेव कर देते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा अचानक हो जाता है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, फिर डेटा रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मुश्किल नहीं होता, ये भी आसान तरीका है, लेकिन जिसको नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है, या इंस्टॉल करना पता है लेकिन डेटा रिकवर कैसे करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के बाद, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं कि डेटा कैसे रिकवर करें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए तो। बट फिर भी आप क्रैश होने के बाद रिकवर करने से अच्छा है कि आप पहले ही इसकी सिक्योरिटी रखें, कि आप डेटा उस तरीके से रखें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट भी हो जाए तो आपका कोई नुकसान ना हो। तो जैसे सपोज़ करिए कि किसी भी तरह का कोई डेटा है, कोई फाइल है, जैसे सपोज़ मैंने कोई फाइल खोल ली, तो उस फाइल को आप D ड्राइव में रखिए।
ठीक है, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बाद डी ई एफ कोई और ड्राइव हो सकती है जिसके अंदर आप डेटा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो इसके अंदर होता है, सी ड्राइव के अंदर। तो सपोज कोई मेरा डेटा है, जैसे ये प्रोजेक्ट नाम से है, तो मैंने ये डी ड्राइव में सेव कर रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ये डेस्कटॉप पे शो हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर दिया। जो मेरा डेटा का जो लोकेशन है वो डी ड्राइव है, लेकिन उसका शॉर्टकट मुझे डेस्कटॉप पे मिल रहा है, तो मैं कभी भी तुरंत उस डेटा तक पहुंच सकता हूं और मेरा डेस्कटॉप फ्री रहेगा। तो देखिए इससे ये भी फ़ायदा हुआ, हमारा डेटा भी लॉस नहीं होगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, और हमारे जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है अगर आप डेस्कटॉप को हल्का रखते हो। अगर डेस्कटॉप पे ज़्यादा लोड रखोगे, मूवीज़ वगैरह या कोई डाटा बहुत ज़्यादा रख दोगे, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। और अगर हम स्लो स्पीड की बात करें तो कुछ और भी ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनको आप टास्क बार पे पिन कर दीजिए। जैसे सपोज करिए मुझे क्रोम यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ से क्रोम को सर्च किया, राइट क्लिक किया और पिन टू टास्क बार कर दिया। तो यहाँ ना रख के आप यहाँ रखिए, और यहाँ से आप फटाक से इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको बोलते भी हैं क्विक लॉन्च टूल बार, एक्चुअली क्विकली ओपन करने के लिए। इससे कंप्यूटर की स्पीड भी इंक्रीज रहती है, ठीक है, और डेटा लॉस होने का भी खतरा नहीं होता है। और यहाँ पे तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन रख ही सकते हैं, पिन कर सकते हैं, और अनपिन करना है तो राइट क्लिक करके आप अनपिन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो और भी मज़ेदार है, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। आप स्टार्ट बटन पे जाइए, PSR टाइप करिए, आपको स्टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, या फिर आप विंडोज़ R प्रेस करिए, रन में भी आप PSR लिख सकते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए PSR करता क्या है। सपोज़ कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसको आप चाहते हो रिकॉर्ड करके किसी को भेजना, या फिर जैसे सपोज़ किसी दोस्त ने आपको कहा कि यार ये वाला चीज़ कैसे होता है, ये करके एक बार वीडियो बना के भेज दो। वीडियो का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, भेजने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या लंबी वीडियो बन सकती है। तो हम ना स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जो भी स्टेप करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे कुछ प्रॉब्लम ही है, सॉल्यूशन के लिए किसी के पास भेजना है, या फिर आप किसी को कुछ बता रहे हो वो भी भेजना है, तो आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करो। अब जब भी आप कोई क्लिक करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड होता रहेगा। जैसे सपोज हमने यहाँ से राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज में चले गए, तो अब ये क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसको जैसे हम स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे, ये पूछेगा सेव करने के लिए, और हम यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक कंप्रेस्ड फाइल बन गई, इसके अंदर वो फाइल अवेलेबल होगी HTML फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ओपन करिए इसको, और ये देखिए, तो देखिए, तो जब भी हमने माउस क्लिक किया होगा वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। हमने पहले स्टार्ट बटन ओपन किया था, फिर हमने राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ओपन किया था। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।